हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और रोज अंतिम पक के टॉपिक लिख रहे होंगे। ओके, सो वेलकम टू स्टडी फंडा। आई एम मधु एंड टुडे वी आर हियर विद आवर डे 6। और डे 6 में आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट राइटिंग। फॉर्मेट हमने पहले देख लिया, लास्ट क्लास में मैंने आपको रिपोर्ट का बहुत अच्छे से फॉर्मेट बताया था। सो आई होप आपको याद होगा कि हमें क्या चीज़ें रिपोर्ट में लिखनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे कि सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है, बॉक्स के बाद हमें नेम ऑफ द डेटर में ABCXYZ लिखना है एंड देन डेट लिखनी है। उसके बाद हमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है। देन पैराग्राफ 2 में हमें बताना है उसके मेन इश्यूज और चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। एंड थर्ड में गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, कौन कौन सी इनिशिएटिव लेके आई है। एंड देन लास्ट में सोर्स। तो दिस इज द ऑल फॉर्मेट फॉर रिपोर्ट राइटिंग। और ये 10 मार्कर की होती है, तो आपको ज्यादा वर्ड लिमिट इसमें, मतलब ऐसा नहीं कि आप 3 पेजेस में भर दोगे। 2 पेजेस आर इनफ फॉर रिपोर्ट राइटिंग, बट 3 पेजेस आपको ऐसे और आर्ग्यूमेंट पे लिखने ही लिखने हैं। ओके, चलो। सेम आर चैनल, यू हैव टू सब्सक्राइब, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको सारी अपडेट मिलेगी हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड, आंसर से रिलेटेड एंड इसकी रिपोर्ट से, सॉरी द वीडियो से रिलेटेड। तो आपको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कर लेना। ओके, तो पेपर 2 का कोर्स है हमारा। पेपर 2 का कोर्स, इसमें आपको सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और आपको पीडीएफ्स मिलेगी, ग्रामर्स के क्लासेस मिलेंगे और यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उसके बारे में भी आपको सारी अपडेट मिलेगी। और ये जितना भी कंटेंट होगा ना, इट इज वेरी मच अपडेटेड और 25-26 के डेटा के अकॉर्डिंग इट इज मेड। सो अगर आपको लगता है कि आपको पेपर 2 में और प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको टॉपिक चाहिए, आपको और कंटेंट चाहिए, सो यू कैन परचेज दिस कोर्स एंड ये आपका वैलिड रहेगा आपके एग्जाम तक और बहुत मिनिमम कॉस्ट है इसका। सो यू कैन परचेज इट इफ यू लाइक, है ना। और ये हमारी रिवीजन के लिए आप इन रिवीजन नोट्स को, अच्छा रिवीजन नोट्स ही हैं ये, तो आपको ये हमारी 8 बुक्स है, इसे भी आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपका जो मटेरियल है जिससे आप अभी पढ़ रहे हैं इट इज़ नॉट सफिशिएंट और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसे पढ़ने के बाद, सो यू कैन परचेज दिस। इसमें सारी हाईलाइटेड है, PYQs है, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर आपको लगे ये ठीक है तो यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स। चलो, तो हम आज करने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज इन द ईरा ऑफ ड्रोन वॉरफेयर। तो हमने बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में बहुत बार किया है। अगर आप CAPF के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है और अभी रीसेंट चैलेंज क्या है। रीसेंट चैलेंज वही है कि टेक्नोलॉजी के एरा में हम हैं, जैसे हमारे पास ड्रोन वॉरफेयर है वैसे आसपास ही कंट्रीज के पास भी तो है। तो येस, इट इज स्ट्रेंथनिंग आवर सिक्योरिटी, बट ये हमारी सिक्योरिटी को और कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है, क्योंकि हमारी जो आसपास वाली कंट्री है दे आर ऑल्सो वेरी वेल वर्स्ड इन टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन में। तो ऐसा नहीं है कि ये, मतलब इट इज टू वे थिंग। अगर हम यहाँ से हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही है तो वहां से भी हो रही है। तो ये हमारा वॉरफेयर किस तरह से स्ट्रेंथन कर रहा है और किस तरह से चैलेंजेस हैं, हम ये वाली चीज यहाँ पर करेंगे। तो रिसेंटली आपको देखना है कि क्या चीज हुई है ड्रोन वॉरफेयर में। आपको देखना है इंट्रोडक्शन में कि रिसेंटली हमारे आसपास क्या हुआ है। तो देख, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिप्लाईज एंड PIB अपडेट, एंटी ड्रोन सिस्टम हैव ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड इन सेंसिटिव बॉर्डर एरिया। जैसे पंजाब के साथ कहाँ की बॉर्डर शेयर होती है, पाकिस्तान के साथ। फिर एंटी रोक ड्रोन SOPs हमने सर्कुलेट करे हैं, कहाँ पर, इन अ फील्ड यूनिट। तो अभी रिसेंट न्यूज यही है कि पंजाब वाले एरिया है वहां पर हमने एंटी ड्रोन फैसिलिटीज अभी स्टैब्लिश करी है। तो दिस इज वाई इट वॉज इन न्यूज। आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ और चीज याद आ रही है, किसी ड्रोन का नाम याद आ रहा है जो कि रिसेंटली हमने डिप्लॉय किया है हमारे सिस्टम में, आप उसका नाम लिख सकते हो। तो आपको पर ऐसे करंट में कुछ लिखना पड़ेगा, या आप ये से लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट वी हैव इतने, मतलब नंबर लिख सकते हो कि इतना ड्रोन वेयरफेयर है। ड्रोन क्या होते हैं या बाद में लिखोगे। तो ड्रोन क्या होते हैं, वैसे ड्रोन एक क्या होता है, बहुत स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। इट इज लाइक कि यहाँ पर जैसे हमारे नॉर्मल एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें पायलट्स होते हैं, बट ये किसी पायलट नहीं होते, इनमें कुछ नहीं होता है, इनमें रिमोट होता है। आप यहाँ से बैठे बैठे उन्हें ऑपरेट कर रहे हो। और कुछ ऑलरेडी ऐसे उनके सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती, सारी फंक्शनिंग उनकी अपडेटेड होती है। और कुछ को ऑपरेट करना होता है आपको कहीं सिस्टम में बैठकर, ठीक है। तो रिमोट से भी हो जाता है, विदाउट रिमोट भी हो जाता है। आजकल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है। तो ड्रोन का मतलब आपको पता होना चाहिए, इट्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल। एंड ये किस तरह से हमारी सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए चैलेंजिंग है। तो आपको लिखना है बॉर्डर सिक्योरिटी इंडिया एंटर्ड न्यू फेज विद द राइज ऑफ ड्रोन वॉरफेयर, स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स
नाउ यूज्ड फॉर सर्विलेंस। किस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं? अब इट बिकम वेरी डिफिकल्ट कि आप हर जगह हमारी जो मैनुअल फोर्स है या उनको वहां पर आप लगाओ। कुछ जगह हमें ऐसी होती है कि बड़ी हार्श कंडीशन होती है, वो नहीं पहुंच सकते, तो वी नीड टेक्नोलॉजी की वहां पर हम उसका यूज करें सर्विलेंस के लिए। तो हम ड्रोन को सर्विलेंस के लिए यूज कर सकते हैं। कंट्रीज इसको यूज कर सकती है स्मगलिंग ऑफ आर्म्स के लिए, नार्कोटिक के लिए, एंड इवन पॉसिबल हॉस्टाइल अटैक। अभी हम बहुत बार न्यूज देखते हैं कि पाकिस्तान की साइड से स्वार्म अटैक्स हुए बहुत बार, कि मतलब ग्रुप ऑफ ड्रोन्स आर अटैकिंग टुगेदर, वो एक ही सिस्टम पे चलते हैं। तो आपको ये भी आप याद रख सकते हो कि यस, इट इज द टूल ऑफ सर्विलेंस फॉर अस एंड टूल ऑफ मेनी अदर थिंग्स, बट फॉर अदर कंट्री इट इज दे आर यूजिंग इट इन अ नेगेटिव वे। हमारी कंट्री में सर्विलेंस के लिए प्राइवेसी कर्व कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, नार्कोटिक ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो क्रॉस बॉर्डर, बिकॉज दे आर, इनके लिए कौन सी बॉर्डर है? दे कैन कम एनी टाइम इनसाइड द कंट्री, इनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है। इसीलिए हम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं सो दैट हम इनको अटैक कर सकें। और वो कहां पर हुई है? अभी पंजाब में हुई है। इट इज मेड कन्वेंशनल बॉर्डर गार्डिंग मोर कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू। तो इस वजह से क्या हो गई, जो हमारी गार्डिंग है, हमारी जो फोर्स गार्ड कर रही है उस एरिया में, ये हमारी जो सिक्योरिटी है उस एरिया में, उनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स इशू हो गया है गार्ड करना बॉर्डर एरियाज को। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि एक तो ड्रोन बड़ा चीप आता है, चीप है, उसके बाद फास्ट है, और डिफिकल्ट होता है बहुत बार इसको डिटेक्ट करना, डिटेक्शन का इशू बहुत ज्यादा है। और ये क्रॉस कर सकता है, इसके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, इट कैन क्रॉस फेंस एंड रिवर्स और रफ टेरेन को भी बहुत इजी वे से। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इट इज वेरी इजी फॉर द ड्रोन कि उनके लिए वो कहीं भी पहुंच सकते हैं किसी भी तरह से। चीप होते हैं तो एवरीवन कैन अफोर्ड इट। दे कैन कैरी वेपन, वेपन कैरी करते हैं, एक्सप्लोजिव्स और फेक करेंसी, कम्युनिकेशन डिवाइस, ड्रग्स। इंडिया की जो वेस्टर्न बॉर्डर्स है स्पेशली पाकिस्तान के साथ, वहां पर ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ओवर ड्रोन असिस्टिंग स्मगलिंग। जो स्मगलिंग हो रही है उसमें ड्रोन उनका साथ दे रहे हैं। फिर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इन द era of modern warfare drones have reduced the importance of physical distance। ड्रोन्स की वजह से कोई फिजिकल डिस्टेंस अब रहा ही नहीं है। सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है ये बॉर्डर फेंसिंग के लिए, बॉर्डर फोर्सेस के लिए। ठीक है, कि यहाँ पर हमें गार्ड करना इन्हें और डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, और ग्रुप में बहुत बार आते हैं, तो वी नीड स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी जिससे कि हम इनको डिटेक्ट कर सकें और अटैक कर सकें। ओके, गवर्नमेंट ने अभी बहुत अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं या बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए फ्रॉम ड्रोन्स। एक तो है क्वाड एंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड, ठीक है, उसके बाद इन्वॉल्विंग, जिसमें बीएसएफ इन्वॉल्व है, आर्मी इन्वॉल्व है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, और जो बॉर्डर के जो एरिया है वो इन्वॉल्व है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेटअप किया है एंटी रॉक ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी, ARDTC, अंडर DGBSF। बीएसएफ का नाम आपको याद रखना है कि बॉर्डर, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स है, पाकिस्तान की हो गई वहां पर भी बीएसएफ है, बांग्लादेश हो गया वहां पर ही बॉर्डर्स है, और बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पर BSF जाती है अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। सर्विलेंस एंड स्मार्ट फेंसिंग, सेंसर्स, रडार बेस्ड मॉनिटरिंग, एंटी ड्रोन सिस्टम, कोऑर्डिनेटेड। ये आपको नाम ना बहुत अच्छे से याद रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्सेस है वो इन्वॉल्व हो, उनके पास एक सिस्टम हो जहां पर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऐसा नहीं है कि मल्टी आपकी फ्रेगमेंटेड इन्फॉर्मेशन, अगर फ्रेगमेंटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो सिस्टम विल टेक टाइम। तो इसीलिए वी नीड कोऑर्डिनेटेड एंड सिंगल प्लेस वेयर वी गेट ऑल द इंटेलिजेंस इनपुट्स आर बीन एक्सपेंडेड टू काउंटर दिस इमर्जिंग थ्रेट। तो वॉरफेयर ड्रोन का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और आपको इसी वजह से लिखना है कि ये एक इमर्जिंग थ्रेट है हमारी इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। सो हमने सारी चीजें इसमें डिस्कस कर ली, ठीक है। आपको इसी तरह से लिखना है, यही कंटेंट होगा, परफेक्ट कंटेंट है ये इसके लिए। अगर आपको लगता है इट इज नॉट सफिशिएंट तो यू कैन स्टडी अबाउट इट। आप नाम देख लो, 3-4 ड्रोन्स का नाम देख लो, आप इससे रिलेटेड डेटा देख लो कि अभी हमारे कंट्री में किस तरह के ड्रोन्स हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है इनसे रिलेटेड। तो आपको अगर नॉर्मली भी इसके बारे में पता होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इन न्यूज, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में उसके बारे में पूछा जाए, इवन पेपर 1 में भी पूछ सकते हैं। तो यू हैव टू रीड अबाउट दिस। ओके, सोर्सेज में आप लिख सकते हो PIB एंड होम अफेयर, यहाँ पर आप डिफेंस भी लिख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी लिख सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लिखे सोर्सेज में आपका कुछ रेलेवेंट आप लिख सकते हो। ओके जी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप राइटिंग, कीप स्माइलिंग।